एमपी में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार के आखिरी चरण में प्रत्याशियों ने अपना पूरा दम लगा दिया है, जहां लगातार प्रत्याशी चुनाव मैदान में जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। देवास में बीजेपी प्रत्याशी गायत्री राजे पवार भी अलग अलग स्थान पर पहुंचकर जनता का आशीर्वाद ले रही हैं। एमपी न्यूज से खास बातचीत करते हुए गायत्री राजे पवार ने देवास में विकास करने की बात कही है। देखिए ये खास बात। ये बागरी मोहल्ला है देवास में। आप देख सकते हैं किस हद तक चुनाव प्रचार चल रहा है और अब पूरे शबाब पर है। और हमारे साथ बीजेपी के कैंडिडेट गायत्री राजे पवार जी हैं, जिन्होंने यहाँ पर वादा किया है कि यहाँ पर किसी का घर नहीं टूटेगा। आइए जानते हैं किस तरह से विकास को लेकर कटिबद्ध हैं वो और क्या नारा, क्या संकल्प देवास की जनता के सामने दोहरा रही हैं। आपने कहा घर के लिए कोई चिंता की जरूरत नहीं है, जनता को भरोसा दिलाएं। देखिए देवास में विकास होगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूरा वचन है और हम इसके लिए कटिबद्ध हैं कि हम पूरी तरह से संकल्पित हैं देवास का विकास होगा। पर किसी के घर तोड़कर विकास मान्य नहीं है, मुझे भी और भारतीय जनता पार्टी को भी। ये पहले से हमारी नीति रही है, विकास करेंगे पर किसी का नुकसान करके विकास नहीं हो सकता है। आपको पहली बार गुस्से में हमने देखा है, आपने कहा कि किसी भी तरह का कोई बुलडोजर नहीं चलने देंगे और कोई भी इस तरह की जो बातें फैला रहे हैं उनको भी जो है आप सबक सिखाएं। आपने गलत बोला, बुलडोजर नहीं चलेगा, गलत कामों पे बुलडोजर चलेगा पर मासूमों का घर नहीं टूटेगा। ये फर्क है दोनों चीज़ों में। ये भ्रम कौन फैला रहा है देवास में? जिस तरह से आपने कहा कि इस चुनाव में देख रहे हैं हम कि बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स भी देखने को मिल रही है, उसको कैसे आप यहाँ पर काउंटर कर रहे हैं? देखिए भ्रम फैलाने वाले आप जानते हैं कौन होंगे, पर जनता मुझे जानती है, जनता मेरे कार्य प्रणाली को जानती है, मेरी शैली को जानती है काम करने की। और मैं तो घर घर जा रही हूँ, लोगों तक अपनी बात रख रही हूँ। किसी की कोई समस्या है, कोई डाउट है, कोई भ्रम है, उसे मैं खुद क्लियर कर रही हूँ। देवास में हमने देखा कि डेवलपमेंट के लिए आपने लगातार काम किया है और जनता भी जो है डेवलपमेंट पर विश्वास करती है। आने वाले समय में क्या ड्रीम प्लान है जिसको लेकर के आप जनता के बीच में जाने वाली विज़न कैसे आप देवास के साथ साझा कर रही हैं? देखिए बहुत बड़ा विजन है, देवास को और बेहतर बनाना है और समृद्ध बनाना है। इंदौर के हिसाब से, इंदौर के बगल में हम खड़े हो सकें ऐसा हमें गौरवशाली देवास बना कर देना है। उसमें बहुत बड़ा विजन है, मेरे घोषणा पत्र में सब डिटेल में लिखा है। हम मेट्रो लाने की कोशिश करेंगे, एक देवी लोक बनाना है, कुछ ओवर ब्रिजेस बनाने हैं, कुछ सड़कें बनानी है, कुछ ये बस स्टैंड ISBT जो शुरू किया है उसे कंप्लीट करना है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो अधूरे भी हैं और जो नए भी शुरू करना है, हम करेंगे। इस बार आप जीती तो सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बनेंगी, ऐसी देवास की जनता पूछ रही है। नहीं, देखिए ये लक्ष्य लेके हम कभी चुनाव लड़ते ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चुनाव इसलिए लड़ता है कि जीत कर सरकार बना सके और हमारा उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर विधायक मंत्री की तरह काम करता है। जीत का क्या आंकड़ा होगा, क्या दावा है आपका? मैं फिर से बोलती हूँ कि मैं कभी भी आंकड़ों में या मैं इस कैलकुलेशन में नहीं जाती हूँ। मैं काम करती हूँ और जनता के ऊपर छोड़ती हूँ आशीर्वाद। आज की जनता आशीर्वाद देगी और ये भी कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में चुनाव में क्या कुछ रंग यहाँ पर दिखाई देंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि चुनौतीपूर्ण हालातों में भी बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी, दोनों अपना जोर लगा रही हैं। देखना लाजमी होगा कि देवास का भविष्य आखिर क्या होता है और 17 नवंबर को देवास की जनता क्या फैसला EVM मशीनों में कैद करती है, जो कि 3 दिसंबर को चुनाव नतीजों के साथ निकल कर बाहर आता है। फिलहाल मेरे सहयोगी राकेश राठौर के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़ देवास।